हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक न्यूज़ आ रही है और वो न्यूज़ है कि आपकी जो पहले वैकेंसी आई गई थी उनको विड्रॉ कर लिया गया है। तो आप ये नोटिफिकेशन मेरे सामने देख रहे होंगे, 18/9/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमने जो पहले वैकेंसी जारी की थी हम उनको विड्रॉ कर रहे हैं। रीजन क्या है विड्रॉ करने का? कुछ सर्विसेज में सेवा नियम के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, इस वजह से विड्रॉ कर रहे हैं। तो पहली वाली वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई है, लेकिन जैसे उन्होंने विड्रॉ किए नई वैकेंसीज भी उन्होंने निकाल दी हैं। यहां पे उन्होंने 30 सब्जेक्ट्स के अंदर 575 वैकेंसीज निकाल दी है। पहले 574 वैकेंसी थी, एक वैकेंसी बढ़ा के बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर वैकेंसी बढ़ा के उन्होंने नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब क्या क्या चेंजेस हुए इस नोटिफिकेशन के अंदर वो मैं आपको समझा देता हूं, किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है मैं वो भी समझा देता हूं। तो ये है नया नोटिफिकेशन जो आज ही जारी हो चुका है। इसके तहत क्या बताया गया कि 30 सब्जेक्ट्स हैं, 30 सब्जेक्ट्स में 574 वैकेंसीज हैं। ठीक है, यहां पे 575 लिखा हुआ, हालांकि यहां पे फिर 574 ही मेंशन किया गया कि 574 ही है। ठीक है, 574 वैकेंसीज है। हाँ, तो 574 वैकेंसीज है। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहले जो एप्लीकेंट्स हैं जो अप्लाई कर चुके हैं उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। जो भी स्टूडेंट्स पहले अप्लाई कर चुके हैं उनको नए सिरे से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो सेम ही है जैसे पिछले नोटिफिकेशन के अंदर थी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी के अंदर 55, इंग्लिश के अंदर 21, देन संस्कृत के अंदर 26, उर्दू के अंदर 8, पर्शियन के अंदर 1, बॉटनी के अंदर 42, केमिस्ट्री के अंदर 55। सेम वैकेंसीज है हिस्ट्री के अंदर 31। कोई चेंज नहीं है वैकेंसी के अंदर। अब एग्जामिनेशन पैटर्न एलिजिबिलिटी में कोई चेंज है? एलिजिबिलिटी भी वही है, मास्टर्स विद 55% मार्क्स, 5% का रिलैक्सेशन। एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, कोई भी जो फ्रेशर है, मतलब इन द सेंस कि जिसने अभी नेट क्वालिफाई किया हुआ है और वो मास्टर्स के फाइनल ईयर के अंदर है, वो भी अप्लाई कर सकता है। मास्टर्स अभी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? जब तक इनका इंटरव्यू नहीं होता। ये एक एलिजिबिलिटी है जो केवल राजस्थान के अंदर में देखने को मिलती है, मास्टर्स प्लस आपका नेट। लेकिन अगर आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में अगर आपका मास्टर्स नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपकी एलिजिबिलिटी हो जानी चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी है? 55% मार्क्स एंड आपका नेट होना चाहिए तब तक, इंटरव्यू की स्टेज तक। ठीक है, यह आपका सेट होना चाहिए, आपका राजस्थान का सेट होना चाहिए, या उसके अलावा पीएचडी होनी चाहिए 2009-2016 के रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, कौन सी एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं? एक जो 21 से 40 तक के जो लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं यहां पे। ओके, आयु का जो एज है उसको चेक करने के लिए 1/7/2023 रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है, मेल कैंडिडेट्स जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं 5 साल का है। वुमेन कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 5 साल का है। 10 साल जो वुमेन कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC से बिलोंग करते हैं उनको है। ठीक है, और भी रिलैक्सेशन यहां पे दिए हुए हैं। बाकी सब कुछ सेम ही है जो पहले नोटिफिकेशन के अंदर था। अब कैसे सिलेक्शन होगा? वही जो पहली स्टेज होगी, आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, पहले भी यही था। अब इसकी परीक्षा कब होगी? वो दिसंबर के अंदर, यानी कि एग्जामिनेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, जस्ट कि आपको अप्लाई अभी करना है, नए सिरे से अप्लाई करना है, बस यही चेंज है। जो आपकी परीक्षा की तिथि है वो यही है। परीक्षा का स्थान है वहां 1/12/2025 से 24/12/2025 तक, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। ऑब्वियसली इनका ऑफलाइन ही होता है। आवेदन की तिथि है 20/9 से 19/10। ठीक है, 20/9 से 19/10 यानी कि परसों से एप्लीकेशन फॉर्म ही शुरू हो जाएंगे और 19 अक्टूबर तक एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। ये आपको आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके वही OTR वगैरह करना है यहाँ पे भी, जैसे आपने यूपीसीएस के अंदर किया था वैसे यहाँ पे करना है, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। इसमें और क्या है जो आपको ध्यान रखना है? बाकी सब सेम है, इसके अंदर नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, तो ये रहा, देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न आ जाता है। जो आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे हिस्ट्री होगा तो 75 मार्क्स उसके होंगे, फिर 75 मार्क्स यानी कि 2 पेपर हिस्ट्री के हो जाएंगे, पॉल साइंस सोशियोलॉजी, तो ये 2 पेपर हो जाएंगे। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने नेट किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, 3 घंटे का होगा, 75 मार्क्स। जनरल स्टडीज राजस्थान का 50 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, इंटरव्यू 24 मार्क्स का होगा और इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कैंडिडेट्स जो मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन के ऑब्टेन करते हैं उन्हीं को आगे भेजा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आता है जो नया रूल आया है। ठीक है, ये रहा नया रूल। सिलेबस सेम ही है, सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, ये है नया रूल अकॉर्डिंग टू रूल 20। इसमें क्या कहा गया है
कि हम उन्हीं कैंडिडेट्स को लेंगे जिन्होंने मिनिमम 36% स्कोर किए हुए हैं हर एक पेपर के अंदर। हर एक पेपर में आपने 36% स्कोर किया जाना चाहिए। एग्रीगेट मिनिमम आपके 40% होने चाहिए मिनिमम। अगर किसी कैंडिडेट के 36% से अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर 36% से कम है, उनको आगे नहीं भेजा जाएगा। हर सब्जेक्ट के अंदर आपके 36% मार्क्स होने चाहिए, टोटल 40% होने चाहिए। इसका 5% का रिलैक्सेशन मिला हुआ है SC ST कैंडिडेट्स को। तो ये एक नया रूल है जो यहां पे आपको देखने को मिला हुआ है। ठीक है, ये चेंज हुआ है, इससे पहले चेंज नहीं था। यहां पे नया रूल आपको देखने को मिलता है। बाकी सब सेम है। इसके अंदर OMR के ऊपर ही आपका एग्जामिनेशन होगा। यहां पे नीचे दिया भी हुआ है कि कैसे कैसे आपको OMR फिल करने होते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो जो भी कोई एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने फिल कर दिया है, उनको भी रीअप्लाई करना है। और जो नए एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, मास्टर्स के फाइनल ईयर के अंदर हैं या मास्टर्स कंप्लीट भी हो चुके हैं, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। RPSC के अंदर अप्लाई कीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका सपना है वो पूरा करने की कोशिश कीजिए। और इस सपने में अगर आपको किसी भी सेंस में टेस्ट बुक सुपर कोचिंग की हेल्प चाहिए तो हम हैं आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के भी, जहां पे राजस्थान जनरल स्टडीज भी मिलेगा और राजस्थान सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आपको मिलेगा। तो फटाफट जाइए, एनरोल कर लीजिएगा एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।